हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि आपका अपने चैनल स्टडी विद मी रश्मि में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति के वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 अब तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें, फिर आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना था? आपके पास 2 सेकंड का टाइम होगा हर क्वेश्चन में। आप उसका आंसर पहले खुद से दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। राइट आंसर इज 1774, 1774। 1774 में लुई 16वां जो था फ्रांस का सम्राट बना था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लुई 14वां था। लुई 14वां एक योग्य सम्राट था जो बोलता था मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वें के बाद बने थे लुई 15वें, और लुई 15वां के बाद बने थे लुई 16वें। और जो लुई 15वां और 16वां था ये अयोग्य सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज टाइल। प्रत्यक्ष कर को टाइल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक कौन है? आंसर इज मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू हैं। ये सभी के सभी दार्शनिक थे जिनका फ्रांस की क्रांति में बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है? टाइल नाम से जाना जाता है। टाइल जो लिया जाता था प्रत्यक्ष कर, ये कुलीन वर्ग द्वारा लिया जाता था। कुलीन आते थे एस्टेट सेकंड में। नेक्स्ट है, तीसरा एस्टेट क्या है? शीर्षक में एक प्रभावशाली प्रचार लेख लिखा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। किस व्यक्ति ने ये तीसरा एस्टेट नाम का एक लेख लिखा था? राइट आंसर इज आबे सिए। आबे सिए जो थे ये एक पादरी थे और इन्होंने तीसरा एस्टेट नामक एक लेख लिखा था। नेक्स्ट है, आतंक का युग से किसका नाम जुड़ा हुआ है? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। आतंक के युग से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का नाम जुड़ा है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे ये जैकोबिन क्लब के नेता थे। जैकोबिन जो थे उनका भी शासन आया था। जैकोबिन को मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये कौन थे। 6 क्वेश्चन है, ओलंप दे गूज कौन थी? द राइट आंसर इज क्रांतिकारी फ्रांस की सक्रिय राजनीतिक महिला। ऑप्शन ए, क्रांतिकारी फ्रांस की सक्रिय राजनीतिक महिला। ये जो थी ये जब जैकोबिन का जो शासन चल रहा था फ्रांस में, तो उस समय ये महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती थी। इन्होंने क्लबों की भी ये जो थी जैकोबिन के खिलाफ विद्रोह में थी, इसलिए क्योंकि वो महिला क्लब नहीं बनने देते थे। इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था और इन्हें फांसी की भी सज़ा दी गई थी। 7th क्वेश्चन है, बास्तील पर आक्रमण कब हुआ? बास्तील पर आक्रमण हुआ था 14 जुलाई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा में संविधान का मसौदा कब पूरा किया गया? आंसर इज 1791, 1791 में। यानी कि इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जब संविधान सभा में राष्ट्रीय मसौदा यानी कि जब गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो गणतंत्र की स्थापना कब हुई है फ्रांस में? 1792 में। और संविधान का मसौदा कब तैयार कर लिया गया था? 1791 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता है? सक्रिय नागरिक उन्हें कहा जाता है जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन का इसका सही उत्तर है। पहले जब फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो वो सक्रिय नागरिक नहीं मानी जाती थी। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? आंसर आप लोग भी देते जाइए। समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग। ऑप्शन खा, समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग, ये कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य। नेक्स्ट देखिए, बिना घुटने वाले किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है जैकोबिन क्लब के लोगों को। अब देखिए, ये जो जैकोबिन क्लब के लोग हैं इन्हें कहा जाता है बिना घुटने वाले। जैकोबिन क्लब क्या था, इसको मैंने बहुत ही वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जैकोबिन क्लब के में कौन से लोग थे। ये समझ लीजिए कि जो कम समृद्धशाली थे, जैसे घड़ी साज, कारीगर, दुकानदार, इस तरीके के लोग जैकोबिन क्लब में शामिल हो गए थे। और इनका उद्देश्य यही था कि फ्रांस को आज़ादी दिलाने के बाद हमें समस्त यूरोप को राजतंत्र से मुक्ति दिलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी किसका प्रतीक थी? आंसर इज खा, आज़ादी की। ये जो लाल टोपी ये लोग पहनते थे, ये बिना घुटने वाले जैकोबिन क्लब के ही लोगों को बिना घुटने वाले बोला जाता था। और इनका जो ये सर पे हमेशा लाल टोपी पहनते थे, इस लाल टोपी का मतलब ये होता था कि ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक का साम्राज्य किस अवधि को कहा गया? राइट आंसर इज 1793 टू 1794, यानी 1793 से 1794। अब ये 1792 में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1794 तक सब कुछ सामान्य नहीं हो पाया था फ्रांस में। 1794 में जब जैकोबिन शासन का अंत हो गया, उसके बाद से आतंक के साम्राज्य की समाप्ति समझी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गिलोटिन वह व्यक्ति था जिसने का आविष्कार किया। जिसने किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर इज का, गिलोटिन, गिलोटिन मशीन। अब ये जो डॉक्टर गिलोटिन थे, इन्होंने ही गिलोटिन मशीन का आविष्कार किया था। गिलोटिन मैंने आपको वीडियो में दिखाई हुई है पिक्चर गिलोटिन की, कि कैसी गिलोटिन मशीन होती थी। जो भी अपराधी सिद्ध होते थे न्यायालय द्वारा, उन्हें उसी गिलोटिन से मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? राइट आंसर इज 1804। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे वीडियो से मिल रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले जब राजतंत्र था, राजतंत्र की समाप्ति हुई, फिर जैकोबिन शासन आया। जैकोबिन शासन के आने के बाद क्या हुआ कि जब जैकोबिन शासन का अंत हो गया तो डिक्टेटरी शासन आया फ्रांस में, उसका भी अंत हुआ। उसके बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के सम्राट घोषित हो गए थे 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ था? इसका सही उत्तर है वाटरलू में। नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। इनको पराजित करने के लिए संयुक्त सेनाएं जो मित्र राष्ट्रों की थी, यूरोप में ही ये राष्ट्र हैं, प्रशा, ऑस्ट्रिया और रशिया, इनकी संयुक्त सेनाओं ने मिल करके वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था। नेक्स्ट देख लीजिए,
इनमें से कौन तृतीय एस्टेट के सदस्य नहीं थे? आप आंसर करते जाइए, साथ में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसके आंसर आते होंगे। सारे क्वेश्चन आप आशा कर रही हूँ सॉल्व कर ले रहे होंगे। इसमें जो तृतीय एस्टेट के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन का कुलीन वर्ग के लोग। ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे ये तृतीय एस्टेट के सदस्य नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि कुलीन वर्ग द्वितीय एस्टेट के सदस्यों में आता था। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आता था और तृतीय एस्टेट में पूरी आम जनता आती थी, जनसंख्या आती थी, जिसमें कि मध्यम वर्ग के लोगों के साथ साथ डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, इन सभी लोगों को ऐड किया जाता था और साथ ही साथ किसान और मजदूर भी तृतीय एस्टेट में आते थे। नेक्स्ट देखिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जिस सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है मध्यम वर्ग। अब देखिए 18वीं शताब्दी में, जब 18वीं शताब्दी चल रही थी, तो जब फ्रांस में जिस समय राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह चल रहा था, उसी वक्त क्या था कि एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि मज़दूर और किसान वर्ग इतना पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था, उनकी वो योजना नहीं तैयार कर पाता था। लेकिन मध्यम वर्ग में जो आते थे, डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, लेखक, ये सारे लोग आते थे जो कि एक पढ़े लिखे लोग होते थे और ये योजनाएं बनाने में भी सफलतापूर्वक सफल हो जाते थे। इसलिए इन लोगों का उद्भव हुआ और इन्होंने क्रांति को एक विशेष मोड़ दिया, जिससे कि राजतंत्र की समाप्ति हो सकी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है यहीं तक है, सारे क्वेश्चन यहीं तक हैं। मैं आशा करती हूँ आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर आते होंगे, क्योंकि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा। तो आप इसको ज़रूर हल कर पा रहे होंगे सारे प्रश्नों के उत्तरों को। तो ये वीडियो बस यहीं तक। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट फ्रांसीसी क्रांति का, तो पहले उसको देख लीजिए जा कर के, उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखिए आप और फिर इसका उत्तर दीजिए। तो ये वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद।